हमारे आज के सेशन में। तो आपको क्या करना है, पूरे अटेंशन के साथ बैठना है और सुनना है। जो भी चीज़ आपको डाउटफुल लगती है उसको नोट डाउन करना है और आने वाले सेशन के बाद वो डाउट्स को क्लियर करना है। राइट? यस, अमेजिंग। यस। थैंक यू सो मच मैम। यस। तो आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे शिखा मैम है। गुड मॉर्निंग शिखा मैम। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। कितना दिन हुआ मैम आपको फैमिली के साथ बने? मेरा आज फर्स्ट डे है। वाह। तो आपने एनरोलमेंट कर लिया मैम? यस। यस। तो आपको स्टूडेंट कोड मिला रहेगा मैम, उसके साथ आपको ज्वाइन करना है। कोच के साथ बात करना है, वो आपको गाइड करेंगे। ओके। सो ओके। बढ़िया लग रहा है आपको हमारे प्राइम कॉल पे, आपको सेहत की पाठशाला में आके हमारे आज बहुत के अच्छा लग मैजिक रहा है। सेशन। तो काफी एक्साइटेड है एक्साइटेड हूँ। आज क्या सीखने मिलेगा? यस। वाह, ग्रेट। तो आपकी एक्साइटमेंट को ऐसे ही बनाए रखना है। थैंक यू सो मच। यस। थैंक यू। ग्रेट। तो बहुत सारे हैं हमारे फैमिली मेंबर्स जिनका यहाँ पे स्वागत है। मैं सबसे सबके तो आज नहीं ले सकते अनुभव, बट आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही बने रहना है कॉल के ऊपर। है ना, बहुत सारे काम साथ में चल ही रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपके साथ आपके काम के साथ आपका अटेंशन भी यहाँ पे होना जरूरी है। राइट? अभी मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं भी आप ही के जैसे आई थी ये फ्यूल मैजिक को एक्सपीरियंस करके। और बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में कि ये कैसे करता है ना, क्योंकि मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट कुछ अलग था। और वो ब्रेकफास्ट को लेके बहुत सारे परिवर्तन मेरे मतलब मेरे शरीर में हो रहे थे। जैसे तकरीबन 10 साल पहले ये कम्युनिटी के से मेरे साथ मेरी शुरुआत हुई थी। बट उस समय ना मेरे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना, प्रॉब्लम्स आते हैं जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था पता है? मुझे मेरे प्रॉब्लम सीरियस लगते ही नहीं थे। ऐसे लगता है तो सबके लाइफ में हो रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो जैसे सबके साथ हो रहा है मेरे साथ हो रहा था। धीरे धीरे मैं ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने की आदत हो गई मुझे, छोटे छोटे चैलेंजेस की वजह से। मैं वो चैलेंजेस को मैं ऐसे लग रहा था कि चलो दवाई खा लेते हो जाएगा। बट उसके बहुत सारे चैलेंजेस आगे होने लगे। मेरा इम्यून हेल्थ डाउन होने लगा। मुझे हाइपर एसिडिटी के प्रॉब्लम्स होने लगे। और मैं ही खुद की डॉक्टर बन गई थी, बीमारी को लेके मैं ही दवाई दे रही थी, और जिसका मुझे बहुत सारा साइड इफेक्ट हो रहा था। और न्यूट्रिशन तो जैसे जीरो ही पता था, न्यूट्रिशन का तो एन भी नहीं पता था। और खान पीन वो सही नहीं था, बट जिसकी वजह से मुझे ना कॉन्स्टिपेशन, जो बाउल सिंड्रोम्स होते हैं वो हो रहे थे, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हो रहे थे, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो रहे थे, गैस्ट्रिक अटैक्स आ रहे थे मुझे। और इसके आगे मुझे वुमेन्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहे थे। पीसीओडी का दिक्कत, क्योंकि वजन बढ़ते जा रहा था, उसको कंट्रोल कैसे करना है वो नहीं पता था। और इसका सारा मतलब होता है ना, मेरी लाइफस्टाइल को जाता है जिस हिसाब से मैं जी रही थी। बाय बैकग्राउंड में एक आईटी पर्सन थी, और जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। मेरा वर्क शेड्यूल की वजह से मुझे बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा था। बट ये कम्युनिटी ने पूरी चीजें सिखा दी। और तकरीबन मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार मेरे रिजल्ट के ऊपर काम किया। और यस, मैंने बहुत बढ़िया लगता है जब हम हमारे रिजल्ट के साथ कम्युनिटी के सामने हमारा रिजल्ट शेयर करते हैं, और वो बहुत अमेजिंग फील होता है। मैं अपने रिजल्ट को शेयर करूंगी आपके सामने। तो यस, ये मेरा रिजल्ट है। और तकरीबन मतलब बोलते हैं ना कि जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ जाते हैं चैलेंजेस बढ़ते हैं, लेकिन मैं एजिंग की तरफ जा रही हूँ, ग्रेसफुली जा रही हूँ। है ना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई प्रॉब्लम्स मेडिकल कंडीशन नहीं। हमेशा एनर्जी हाई रहती है। और ये सिर्फ मेरा नहीं, हमारा कपल ट्रांसफॉर्मेशन है, इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है ना कि मैंने बहुत सारे फैमिलीज को हेल्प करना शुरू कर दिया। तो कैसे लगा मेरा? अगर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगा रहेगा तो हार्ट शेयर कर सकते हैं। और ये कॉल के ऊपर जिनको भी लगता है कि मेरा अनुभव किसी को हेल्प कर सकता है, तो उनको ये अनुभव शेयर करना है ना, उनसे मोटिवेट होना है। तो कितने सारे लोग रेडी है आज के फ्यूल मैजिक सेशन को सुनने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता रहता है कि पहले वाला ब्रेकफास्ट तो हम कर रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ जो ये अभी चालू कर दिया मैंने ब्रेकफास्ट, और इतना अमेजिंगली रिजल्ट आ रहा है। तो उसके सारे सवालों के जवाब आज यहाँ पे मिलने वाले हैं। है ना? तो आपको क्या करना है, पेन पेपर के साथ बैठना है, क्योंकि पेन पेपर के बिना है ना, मैं ये मेरी ये मान्यता है कि हर चीज है ना दिमाग में रखने के लिए उसको लिखना पड़ता है। क्योंकि दिमाग ज्यादा से ज्यादा एक दिन वो चीज को स्टोर करेगा, उसके आगे क्या? है ना, भूल सकते हैं, चांसेस नहीं लेना है। तो यस, हमारे यहाँ पे मिशन वही है कि हम हमारे हेल्थ गोल की तरफ आए, हमारे समाज को, पूरे वर्ल्ड को एक अच्छे प्रयास पे लेके रखना है, एक हेल्दी कम्युनिटी के तौर पे उनको देखना है।
और इसी के ऊपर हमारा ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन प्रीमियर न्यूट्रिशन कंपनी काम करती है टू मेक वर्ल्ड मोर हेल्दियर एंड हैप्पियर देन एवर, है ना। तो ये मिशन में हम सभी लोग भागीदार हैं, और इसीलिए हम हमारे अनुभव को साझा करते हैं, बताते हैं, बात करते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय ये दिस दिस इज द ग्रेट पर्सन, जिनके वजह से, जिनका पर्सनल इमोशनल जो चैलेंज था उन्होंने पर्सनल लेवल पे ना रखते हुए वो एक यूनिवर्सल सोल्यूशन दिया है उन्होंने। और ये पर्सन के लिए ग्रैटिट्यूड हमेशा पे करना है। आपको सभी को स्क्रीन के सामने हार्ट शेयर करना है, क्योंकि इनका ये मान्यता है कि अगर हम दूसरों की केयर करते हैं ना, तो अपनी केयर ऑटोमेटिकली हो जाती है। मानते हैं सब चीज, मानते हैं सब लोग, क्योंकि जब हम दूसरों का ध्यान रखते हैं ना, तो अपनी ध्यान अपना ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब हम एक निवाला किसी को खिलाते हैं, तो हमें 10 निवाला खिलाने वाले आ जाते हैं, राइट? है कि नहीं? सही कहा मैंने? तो यही होता है जब हम दूसरों की चिंता करते हैं, और यही कम्युनिटी की खासियत है, जिसके वजह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे हेल्थ गोल की तरफ। बट इसी का जो श्रेय बोलते हैं ना, ये लीडिंग कंपनी है। ये लीडिंग कंपनी क्यों बोलते हैं हम? जिस फ्यूल को हम खा रहे हैं, हमारा परिवार खा रहा है, हमारे परिवार का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया हो रहा है ना। ये स्वास्थ्य इतना बढ़िया हो रहा है, क्यों बढ़िया हो रहा है? क्योंकि हम जिस जिस फ्यूल को खा रहे, कंज्यूम कर रहे हैं, वो फ्यूल का इतना अमेजिंग, इसके पीछे का जो एक्सेलेंस है ना, वो कोई साधारण नहीं है। एक एक लीडिंग ब्रांड है, जिसको ब्रांड वन बोला जाता है जागतिक स्तर पे। और ये एक मील रिप्लेसमेंट ऑन प्रोटीन एंड सप्लीमेंट कंबाइंड फूड बोला जाता है। और ये अभी का नहीं है, ये 46 ईयर्स से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे, एक बहुत ही बढ़िया एक मील रिप्लेसमेंट भी बोला जाता है। और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ ये फ्यूल की तरफ, ये न्यूट्रिशन कंपनी की तरफ। और यस, तो इसके पीछे का साइंस क्या है ना, अभी आपके सामने दिख रहा है ये साइंस, ये सारी चीजें क्या है इसके पीछे का एक्सेलेंस। बेसिकली हमें लगता है कि हम जिस चीज को देख रहे हैं, हम चीज को जो अनुभव कर रहे हैं, ये बहुत ही साधारण है ना। क्या साधारण है? क्या साधारण इसके पीछे हम हमें लगता है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो क्या इतना फर्क आता है। बट आपको बता दूं, ये जो हमारा जो फ्यूल है ना, ये नंबर वन क्यों है, हम इसको समझते हैं क्योंकि ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन है। क्योंकि आप मान के चलिए, हमारे सेल्यूलर का मतलब क्या होता है कि हर लेवल पे हमारे शरीर का एक सबसे छोटा हिस्सा, जिसको सेल कहा जाता है ना, जिसको सेल कहा जाता है, उसके ऊपर ये काम करता है। इसके ऊपर ये काम करता है, और अच्छे लेवल पे ये काम करता है, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारा सेल में जो माइटोकॉन्ड्रियल मतलब पावर हाउस ऑफ सेल कि उसके डीएनए स्ट्रक्चर पे जाके ये सेल काम करता है, ये न्यूट्रिशन काम करता है। इसीलिए इसको सेल्यूलर न्यूट्रिशन कहा जाता है। आप देख सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, इसका मेकिंग प्रोसेस, इसका न्यूट्रिशन क्वालिटी कंट्रोल, इस सारी चीजों का यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, राइट? इतना एक्सलेंट हमारा ये सेल्यूलर लेवल न्यूट्रिशन है, और इसके पीछे साइंस है, एक्सेलेंस है, और इसीलिए हम इसको ग्रेट मानते हैं, राइट? अभी ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है, कुछ नंबर्स है, जिसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ये जैसे कि शुरुआत में बताया, ये वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन है, प्रीमियर न्यूट्रिशन कंपनीज को बिलोंग करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ग्लोबल लेवल पे ये सिर्फ 90, मोर देन 95 कंट्रीज, अभी तो अदर मैं बोलूंगी, ये ऑलरेडी स्प्रेड आउट है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, ये हमारे यूएस से बिलोंग करता है। और इसके पास ऑलरेडी एक बहुत ही अमेजिंग फाइनेंशियल, मतलब एक फाइनेंस फ्रीडम अपॉर्चुनिटी भी ये देती है। बहुत अमेजिंग बिजनेस प्लान है, और ये अभी का नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, 46 ईयर्स से ये हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी, मार्क्यूस सर ने की थी। बट सिंस इन इंडिया ये शुरुआत हुआ है 1989 से। अभी इसका जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल हेल्थ फ्रीडम तो देता ही है, साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है। तो इसका जो रिटेल रेवेन्यू होता है ना, जो रिटेल सेल्स वैल्यू टर्नओवर, वो $9.6 बिलियन, मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 बिलियन मतलब 10 लाख, है ना। मोर देन 90 लाख डॉलर, लाख से ज्यादा हमारा ये टर्नओवर नाइन, ये तो अभी स्टैटिस्टिक 2021 का है। आप समझ सकते हैं तो अभी ये कितना अच्छा ग्रोथ लेवल पे है। पब्लिक ट्रेडेड है हमारी कंपनी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इसका नाम दर्जित है। जिसका मतलब होता है कि टॉप टैक्स पेयर कंपनी में से एक हमारी ये कंपनी है, जो कि एक गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। 6 मिलियन से ज्यादा मेंबर्स, मतलब आप सोच सकते हैं 10 लाख से भी ज्यादा
फैमिलीज वर्ल्ड वाइड लेवल पे हमारे ये बेसिक फ्यूल को कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर रहे हैं। और ये हम जैसे नहीं, बहुत सारे एथलेट स्पॉन्सर भी कर रही है ना, बहुत सारे टीम्स को स्पॉन्सर कर रही है। हर दिन में डेली हमारे 5.3 मिलियन, मतलब तकरीबन 50 से ज्यादा लाख से ज्यादा लोग डेली ये शेक को कंज्यूम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में एक सेहत के लिए निकली हुई एक आर्मी, एक बोलते ना एक कारवां निकला हुआ है जो सेहत की तरफ बढ़ रहा है ना। तो वो दिन दूर नहीं रहेगा कि हम सब सेहतमंद रहने वाले, राइट। बट इसके पीछे कोई छोटी ये नहीं है क्या, टेक्नोलॉजी नहीं है, ये साइंस एंड एक्सेलेंस से बना हुआ है। 300 से ज्यादा साइंटिस्ट इसके पीछे है, 50 से ज्यादा पीएचडीज इसके पीछे एनहांसमेंट के ऊपर लगे, और 12 से ज्यादा लेबोरेटरीज इसको बेहतर बनाने के पीछे लगी है ना। तो इतना अमेजिंग मैसिव स्ट्रक्चर है, इसके 5 इनोवेशन सेंटर्स है, और 700 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है। आपको पता है ना कि अभी ऑर्डर डालने के बाद समय नहीं लगता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके डोर स्टेप पे आपके फ्यूल आ जाता है। इतना ये पॉसिबल क्यों हुआ है? क्योंकि हमें अमेजिंगली इसका डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स हमें इजीली अवेलेबल करके दे रहा है। तो बहुत आसान हो गया है ना, आने वाले कुछ समय तो और भी सुविधाएं बढ़ने वाली है। बट उसके लिए हमें क्या करना है? हमें बने रहना है हमारे कम्युनिटी के साथ, हमारे हेल्थ गोल के साथ, है ना। अभी नया साल आया था, बहुत सारे लोगों ने हेल्थ गोल किए हैं, हमारे आने वाली विजनरी बोर्ड बना है, तो उसमें हेल्थ गोल में ये अपना होना जरूरी है। और इसीलिए हमारा ये फ्यूल मैजिक स्टेशन बहुत ज्यादा इनपुट देता है, क्योंकि हमें चीज को समझने के लिए, राइट। जैसे भी बात करते हैं सेल्यूलर न्यूट्रिशन की, तो हमारे सेल्स में, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो हमें समझनी जरूरी होती। क्या चीजें होती है? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे लेवल्स होते हैं, न्यूट्रिशन लेवल्स होते हैं, जिसको समझना और जिसको जानना हमारा हक होता है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को अगर समझेंगे नहीं, सेल्यूलर को समझे नहीं, बहुत सारे हमारे शरीर में ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और जिसके वजह से हमें बॉडी को क्लींजिंग करना जरूरी होता है। क्लींजिंग नहीं करेंगे तो नरिश कैसे करेंगे, है ना। अगर घर में झाड़ू पोछा नहीं होगा, भगवान की पूजा नहीं होगा, तो हमें फीलिंग कैसे आएगा? तो हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इंटरनल सिस्टम में विलाइज होते हैं, जो फिंगर प्रोजेक्शन के जैसे, जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन अगर वो टॉक्सिन से, केमिकल से और बहुत सारे अनवांटेड चीजों से अगर वो कवर रहेंगे, उसको क्लीन नहीं कर रहे, तो हो सकता है आप जो चीज अच्छी दे रहे आपके शरीर को वो एब्जॉर्ब ना करे। और हो सकता है वो उसका जो रीजनरेशन ऑफ सेल, जो एक कारवा रहता है, हर 30 डे 90 डेज में न्यू सेल का बर्थ होता है, तो वो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हो सकता है वो अनहेल्दी सेल का हो, है ना। तो अगर हमें हेल्दी सेल को, अनहेल्दी सेल को हेल्दी करना है, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? हमें सेल्यूलर न्यूट्रिशन के ऊपर रहना जरूरी है। सेल्यूलर न्यूट्रिशन अगर हम अच्छी मात्रा में देंगे और वो अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो रहा है ना हमारे शरीर में, तो हो सकता है आपको जो भी हेल्थ चैलेंजेस है, हम यहाँ पे डिस्क्लेमर देते हैं, हम कोई बीमारी नहीं ठीक करते, बट डेफिनेटली अगर आप अपने शरीर को समझना चालू कर देते हैं, हम हमारे शरीर की जरूरतें समझना चालू कर देते हैं, तो हो सकता है हम बीमारियों से परे रह सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, हम पहले से क्या खाते आ रहे हैं, पहले देखना है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट था क्या वो सेल्यूलर लेवल पे था क्या। हमारे शरीर की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं भी स्क्रीन के सामने, ये सारे जो फूड प्लेट्स दिए हुए हैं ना, क्या मसाला डोसा, आलू पराठा, और क्या क्या है, पोहा है। तो इसमें कुछ बैलेंस इम्बैलेंस चीजें बताई है ना, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं, जिसमें कुछ मात्रा में फैट बताया है रेड कलर में, कार्बोहाइड्रेट्स बताया है, प्रोटीन बताया है। तो ये इम्बैलेंस क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर की जरूरतें अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग है। हाँ, तो ये खाना गलत है क्या? खाना गलत नहीं है, लेकिन समय शायद हो सकता है वो गलत है ना। वो सही समय पे सही खाना देना जरूरी होता है। इसलिए हमें ये एग्जाम्पल भी समझना है कि कौन से ब्रेकफास्ट को खाने के जगह पे लेके जाना है, राइट। अभी यहाँ पे और भी कुछ दिए हुए हैं, पाव भाजी, ये हम कभी कभी तो नाश्ते में भी खा लेते हैं और खाने में भी खा लेते हैं, है कि नहीं। बचा है तो खाने में भी खा लेते हैं, नहीं तो नाश्ते में भी चल जाएगा। तो ये कुछ एक्सेस कैलोरीज हमें देता है, डेफिशिएंसीज देता है। ये हमारा खाना या ब्रेकफास्ट जो भी है, ये इम्बैलेंस तब होता है जो हमारे शरीर को चीजें नहीं चाहिए, वो एक्सेस मात्रा में हो जाती है, और जो चीज की जरूरतें होती है और हम देते नहीं, वो डेफिशिएंसी मात्रा में चली जाती है। तो ये चीज को देखना है कि कौन सी चीज हमें जरूरी है, कौन सी चीज हमें
जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, हमारे शरीर की जरूरत क्या है, कि हमें एक तो अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन होना चाहिए। आप कोई एनिमल प्रोटीन सोर्स लेना चाहता है वो ले सकते हैं, बट उसको समझना जरूरी है। वाइटामिन एंड मिनरल्स, जो कि बेसिकली विटामिन एंड मिनरल्स क्यों लेने, सबसे पहले तो ये समझना विटामिन मिनरल्स और ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसकी जरूरतें क्यों होती है। हमारे, मान के चलिए कि एक पौधा है, पौधे को आप उसके पत्तों को ऊपरी ऊपरी दौर से पानी दे रहे, तो वो पौधा 2 दिन तक हरा भरा रहेगा, बराबर हरा भरा रहेगा, 2 दिन तक ही रहेगा। उसके बाद का क्या, अगर उसकी जड़ी मजबूत करनी है तो हमें वो सारी चीजें उन्हें देनी पड़ेगी, सनलाइट है, खाद है, वो सारी चीजें एग्जैक्टली ये न्यूट्रिशन तभी जाके काम करता है जब उसका पूरा पालन पोषण हम सही मायने में हमें शरीर की जरूरत के हिसाब से हम करते हैं। तो ये है वो न्यूट्रिएंट जिसकी जरूरतें होती है। गुड फैट आया, फाइबर आया, वाटर आया, ये डेली बेसिस पे हमें इनकी जरूरत होती है। उसमें से कुछ विटामिन मिनरल्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं। तो हमें कभी कभी मिथ रहता है कि हमारे वेट लॉस जर्नी में हमें फैट नहीं लेना होता है। तो इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। बट वहीं पे हम लोग क्या ऐड ऑन करते हैं हमारी सिडेंट्रिकल लाइफस्टाइल में, हम शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल, टोबैको, ट्रांस फैट, प्रोसेस फूड, है ना, पैक फूड, पता नहीं कितने सारे ढेर सारे चीजें। हमारा घर का खाना एक दिन में खराब हो जाता है, लेकिन पैक वाली चीजें सालों साल वैसे रहती है, पता नहीं क्यों रहती है। ये कभी सवाल हमने कभी पूछा नहीं था, लेकिन उसका जवाब आज हमें कम्युनिटी के मार्फत मिल रहा है। क्योंकि ये होता है जब एक्सेस चीजें हमारे पैकेट में और पैकेट साथ आपके शरीर में चली जाती है, राइट। तो क्या होता है अगर हम विटामिन और मिनरल्स नहीं लेंगे, तो क्या ही होता है। अब देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, आप आपको सारी चीजें समझ में आ रहा है कि हमें मसल स्पार्टिज्म हो सकता है, बहुत सारा एक्सियस हो सकता है, फैटिग हो सकता है, हमारे बोन्स वीकन हो सकता है, टायर्डनेस, ब्रीथनेस, लॉस ऑफ एपेटाइटी, कभी हमें ज्यादा भूख लगती है, कभी भूखी पूरा पूरा दिन हम नहीं खाना खाते तो भी हमारा वेट गेन होता है। हमारे आईज के हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये सारे के पीछे उसके चैलेंजेस दिए गए है ना। अगर आयरन डेफिशिएंसी हो रहा है तो आपको बार बार स्लीपिंग में डिफिकल्टीज आएंगी, हेडेक होगा। अगर आपकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी, तो आपको मसल क्रैम्स आ सकते हैं। आपके आंखों के नीचे आप ऐसे फरफर होता है ना, ऐसे वो हो सकता है। आपके टूथ लॉस, कैविटीज हो सकती है आपको ज्यादा करके। अगर आपको मिनरल डेफिशिएंसी है तो हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एब्डोमल पेन, लो इम्यूनिटी, ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये होता है जब हमारे शरीर को आप बेसिक लेवल के न्यूट्रिएंट्स देना चालू कर देते हैं। तो हो सकता है स्क्रीन के सामने दिए गए जो चैलेंजेस है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपका ये इंडेक्स होना जरूरी है। क्योंकि क्या लेने के बाद क्या होता है और क्या नहीं लेने के बाद क्या हो सकता है, ये दोनों चीजें समझनी जरूरी है, राइट। साथ ही में जैसे वही न्यूट्रिएंट में जो मेजर न्यूट्रिएंट बोला जाता था, प्रोटीन है ना, कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन, ये मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। अगर इंडिया में, इंडिया इज अ वेरी फूडी कंट्री है ना, जिसमें बहुत सारे स्पाइसेस और फूड कल्चर और फेस्टिवल की कंट्री बोल सकते हैं, बट जिसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी ज्यादा मात्रा में है। ये होता है कि हमारे खाने में ना हम कार्ब्स बेस ज्यादा खाते हैं और प्रोटीन बेस कम खाते हैं। क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन ना होने के कारण हम कुछ मिथ को लेके आगे जाते हैं। बट अगर ये प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर सीवियर लेवल पे हो जाए तो हो सकता है हमें ये सारी दिक्कतें हो जाए। पैरों में सूजन आना, आलसपन आना, बार बार हम लोग कैफीन के आदी हो जाते हैं, हमारे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, डाइजेशन खराब हो जाता है, इरिटेबिलिटी होती है, आपको मसल मसल अपना लॉस होना, स्पेशली मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर आप, चाहे वो वेट गेन वाले पर्सन हो या वेट मेंटेन वाले हो या वेट लॉस करने वाले, सभी के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। हेयर फॉल होना, बोन स्ट्रक्चरिंग के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हार्ट हेल्थ के लिए, मतलब हमारा तो बोलते ना, मसल सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा हार्ट मसल से बना हुआ है, और इसकी बहुत बड़ी जरूरत है प्रोटीन। बट अगेन प्रोटीन सोर्स और प्रोटीन लेने के तरीके बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, राइट। तो हमें कम्युनिटी सारी चीजें सिखाती है, लेकिन हमारे खाने में ना ये सारी चीजें आई है, हमारे ब्रेकफास्ट में, हमारे मील में, दोपहर के खाने में, रात के डिनर में, हमारा जो मील होता है ना, ये बेसिकली हाई जीआई फूड में चला जाता है। अभी हाई जीआई फूड क्या है, आने वाले स्लाइड्स में आपको डेफिनेटली करे समझेगा। लेकिन ये ऐसी चीज है ना जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आती है। मतलब खाने के बाद
हमारी ग्लूकोज लेवल एकदम से स्पाइक हो जाती है और वो खत्म भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए हमारी बॉडी बार बार इंसुलिन, जो हमारा हार्मोन है ना, वो बार बार किक स्टार्ट करता है, वापस से डाउन हो जाता है। और जिसकी वजह से हमें बहुत सारा मेंटल फैटिग्यू, मेंटल अलर्टनेस के प्रॉब्लम्स आते हैं, शुगर क्रेविंग्स होती है, बहुत सारे हॉर्मोन्स भी हमारे इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। 2 मील के बीच का हंगर हमारा इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, और जिसके तय जाते हैं हम कैलोरी मैनेजमेंट नहीं कर पाते। और इसके अलावा बहुत सारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं अगर हम हाई लेवल के रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अगर खाते हैं। तो क्या करना है ना? तो इसकी वजह से हमारा जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिख रहा है कि वेट गेन होना, हार्मोन्स इम्बैलेंस होना, है ना, हाई रिस्क ऑफ आपका जो इंसुलिन के, बहुत सारे डायबिटीज के, तो मतलब बोला जाता है वर्ल्ड लेवल पे 10.3% से ज्यादा लोगों लोगों को तो डायबिटीज की दिक्कतें हैं। और उसमें से जो 20 साल के से ऊपर, 20 साल की उम्र से तो लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज या वो प्री डायबिटिक कैटेगरी में आए। ये क्यों होता है? उनके हर एक के घर में ब्रेड है, इंस्टेंट फूड है, बहुत सारे गलत सिडेंट्रिकल लाइफस्टाइल है। विजरल फैट बढ़ता है हमारा टमी सराउंड, जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स सेफ है, हमारा मिडल सेक्शन ऑफ अवर बॉडी, जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स सेफ है, ब्रीथ कर रहे हैं, वहीं पे हमारा विजरल फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। राइट? और इसी के वजह से हमें ये सारी चीजें समझनी जरूरी है कि क्यों हमें एक न्यूट्रिशन को संतुलित मात्रा में लेना जरूरी होता है। अगर हम इसको समझेंगे नहीं ना, हो सकता है हमारे साथ कुछ चैलेंजेस आने शुरू हो जाए और हमें पता ही नहीं लगे, है ना, क्योंकि हम हमारी जिंदगी में जीने में मसरूफ हो जाते हैं, हम व्यस्त हो जाते हैं, और हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, सबके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी हो रहा है। बट नहीं, ऑलवेज प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमें हमेशा मेडिसिन के आदी नहीं होनी है। तो उसके सोल्यूशन के ऊपर क्या है, हमारा जो मील है, राइट, हमारे मील में क्या होना चाहिए, हमारा मील रिप्लेसमेंट रियली बेनिफिट करता है आपके बिजी स्केड्यूल में। आपकी अगर लाइफस्टाइल अगर सिडेंट्रिकल हो रही है, आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, तो बहुत आसानी से ये खाना आपको एक संतुलित जीवन शैली दे सकता है। आपके बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बोलते हैं, जो मेडिसिन फ्री लाइफ आपको दे सकता है, उसके लिए ये मील रिप्लेसमेंट आपको मदद कर सकता है। तो इसका एस्पेक्ट क्या है, आपके आपका जो मील होना चाहिए, रादर आई वुड से कि आपका जो खाना होना चाहिए, ये तीन ये पिलर के ऊपर होना चाहिए। जैसे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको देखना है समय के हिसाब से, साथ में उस वो क्या वो खाना आप जो खा रहे, क्या वो सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे, या उसके साथ कुछ न्यूट्रिएंट भी आप ले रहे, क्या फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या वो न्यूट्रिएंट डेंसिटी को मेंटेन कर रहा है। साथ ही में जो खाना आप खा रहे हैं उससे आपके बिहेवियरल चेंजेस कैसे हो रहे हैं, है ना। हम जैसे बोलते हैं, जैसे खाता है, जैसे हम खाते हैं वैसे बिहेव करते हैं, राइट, वैसे हमारा खाना हमारे शरीर को, हमारी रचना को बनाता है। तो इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा वैल्यू देना है हमारे मील को, ये तीन पिलर के साथ। और इसीलिए हमारे पास ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी हमें समझाती है कि हमारी जो थाली है ना, ये कैसी होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा संतुलित होनी चाहिए। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं हाईलाइटेड 40% कार्ब्स। और कौन से कार्ब्स? रिफाइंड कार्ब्स नहीं, जो अभी अभी मैंने बात की ना, मैदा, ब्रेड, या पता नहीं बेकरी आइटम, तो बिस्कुट्स, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, रिफाइन ऑयल्स भी आते हैं, बहुत सारी चीजें। तो वो आपको कम से कम इंक्लूड करना है। 40% आपके खाने में कॉम्प्लेक्स कार्ब होने जरूरी है। अभी कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होता है आगे वाले चीजों में आपको क्लियर करेंगे। बट कॉम्प्लेक्स कार्ब होने जरूरी है 40%, 30% प्रोटीन होना जरूरी है, 30% फैट होना जरूरी है। अगर ये थाली को हम समझ के नहीं खाएंगे, हो सकता है आपने देखा था पहले जो ब्रेकफास्ट वाली इम्बैलेंस वाली थाली देखी थी, और वहां पे कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए थे कि ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये फैट कम है ना, रेड पैरामीटर्स में दिखाए थे। तो ये होता होना चाहिए संतुलित। साथ ही में हमें कुछ विटामिन्स मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट है। हमें कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हमारी इम्यून हेल्थ को बहुत बढ़िया करती है। डेली एक्सरसाइज 30 to 40 मिनट्स, साथ में फाइबर, जिसको पर्दे के पीछे का हीरो बोला जाता है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में है तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। फाइबर हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत अच्छे से रखता है। हाइड्रेशन, पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे न्यूट्रिएंट्स को हर कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम ये न्यूट्रिएंट, ये हाइड्रेशन करता है। साथ में रेस्ट, क्या आप 6 से 8 घंटा सो रहे हैं क्या? तब जाके हमारी एक बोलते हैं ना सेल्यूलर साइंस को समझ के, हमारे पर्सनल नीड को समझने के बाद जो हमें मिलता है,
वही ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। राइट। और इसी के लिए हमारे पास ये समझना जरूरी है कि हमारे जो एक मेन रोल हीरो आता है कि हमारा ब्रेकफास्ट जो फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक, इसको अगर हमारे टिपिकल ब्रेकफास्ट के साथ जब भी हम कंपेयर करते हैं तो कैलोरी वाइज तो ओके है, चलिए कोई बात नहीं। जो खाना हम खा रहे हैं, क्या वो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? और खाने मतलब हमारा खाना शायद से न्यूट्रिशन हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है, पर न्यूट्रिशन आपका खाना बॉडी को ऑर्गन्स को मेंटेन करने के लिए मदद करता है। राइट। जैसे अभी यहाँ पे पोहा का प्लेट दिखाया है, तो अभी तो यहाँ पे दिख रहा है इतना सा, पर मुझे नहीं लगता कोई इतना सा प्लेट खाता रहेगा। है ना? खाता है क्या? वो लगेगा अच्छा तो और भी ले लेंगे, ऊपर से सेव वेव भी डालेंगे, लगेगा तो और भी सेंगदाना भी डालेंगे और उसको कैलोरीज को बढ़ा भी देंगे। है ना? लेकिन हमारा फॉर्मूला 1 जो है ना, अमेजिंग, उसको 30 सेकेंड में बन जाता है। और उसमें जो अमेजिंग फ्लेवर्स है ना, क्या ही बताए अमेजिंग फ्लेवर्स, किस किस को पता रहेगा, चैट बॉक्स में लिखना है। तो इसमें सिर्फ बहुत ही ज्यादा कैलोरी है, कम कैलोरी में आता है। और कार्ब्स उसके बहुत ही एडिक्वेट है, आपको जितनी जरूरत है उतनी है, आप कंपेयर कर सकते हैं। और ये होता है हमारे फॉर्मूला 1 के अंदर। ये फॉर्मूला 1 जो है इसीलिए रोल मॉडल या इसको बोला जाता है, दिस इज द बेस्ट मील रिप्लेसमेंट इन द वर्ल्ड। आप इसको इतना आसानी से, ये अभी तक जितनी भी सारी चीजें हमने बात की, न्यूट्रिएंट्स की जरूरतें समझी, उनकी वैल्यू समझी, अभी बताइए अगर हम मार्केट में चले जाएंगे और हमें जैसे 25 ग्राम का प्रोटीन दे दो, सब्जी वालों को बोलेंगे तो वो बोलेगा कहाँ से आई मैडम आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना? तो आसान है, इसको लेंगे तो हाई क्वालिटी 9 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, डाइटरी प्रोटीन मिलता है, साथ में 3 ग्राम का डाइटरी फाइबर मिलता है, और 18 एसेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। और जो टेस्टेड फॉर लो GI, है ना, लो GI ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये क्या है डेफिनेटली हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये सारी चीजें आसानी से मिल जाती है वन सिंगल सर्विंग में। राइट। इसलिए इसको संतुलित आहार बोला जाता है, और इसको हम फिजिकल एक्टिविटी के साथ अगर डालते हैं तो हमारे हेल्थ गोल की तरफ हम बढ़ सकते हैं। राइट। ये न्यूट्रिशन के अंदर, ये फॉर्मूला 1 के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट, जैसे बोला कि हमारा खाना न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए, इसमें एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन है। जैसे 3 बड़े अंडे अगर आप लेंगे, अगर एगिटेरियन है या जो भी नॉनवेज सोर्सेज लेते हैं, अगर नहीं लेते तो हमारे पास ये फुल्ली वेजिटेरियन सोर्स आपको मिलेगा। दिस इज द इक्विवेलेंट, ऐसा नहीं कि इसके अंदर ये सारी चीजें डाली गई है, तो इट्स इक्विवेलेंट। और विटामिन सी है, 2 फुल आप पीच खाएंगे उतना उसके अंदर विटामिन सी है। आप संतरा पकड़ सकते हैं, विटामिन ई है ना? पूरे दो दो 25 पीस एलिमेंट्स खाएंगे उतना एलिमेंट्स है इसके अंदर, का क्वालिटी है, न्यूट्रिएंट है, फाइबर है, कैल्शियम है, विटामिन सी है। अभी बताइए आपको ये सारी चीजें एक टाइम पे एक थाली में अगर हम सर्व करेंगे, और आपको ये ब्रेकफास्ट बोले मत करो, और आपको ये सारी चीजें एक थाली में सर्व करेंगे, तो क्या आप खा पाएंगे? क्या हम खा पाएंगे? क्या हमारी शरीर डाइजेस्ट कर पाएगी इसको? एक दिन करेंगे, दूसरे दिन क्या ही होगा, चौथे दिन क्या होगा? और हम जैसे मैं 10 साल से ये फैमिली के साथ ये ब्रेकफास्ट को मैं ले रही हूँ, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल होता हर टाइम पे वो खरीद के लेके आऊं? तो नहीं। इसलिए आसान सोल्यूशन है, इसको अगर हम लेते हैं ना, बहुत बढ़िया तरीके से हमारी शरीर की जरूरतें पूरी हो जाती है। राइट। इसके साथ इसके अंदर जो क्लिनिकली टेस्ट है, अभी ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आप मैं बताऊंगी। इसके 2 सर्विंग्स में आपको 3 स्कूप ऑफ फॉर्मूला 1 बनाने का आसानी बहुत ही इजी है। 3 स्कूप ऑफ फॉर्मूला 1, 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, और इसका जो सोलमेट है, शेक मेट जिसको बोलते हैं, हम बताएंगे इसको मिक्स करेंगे। आप इसको बॉडी वेट कम करने के लिए, आपकी वेट लॉस जर्नी को आसान करने के लिए मदद कर सकते हैं। आपके जो वेस्ट हिप रेशियो को आप मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें हमारा एक्चुअली बॉडी कंपोजिशन समझ में आता है, वो मेंटेन करने के लिए हमें मदद होता है। हमारा बॉडी फैट परसेंटेज को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है, क्योंकि ये लो GI फूड में आता है, हाई इन न्यूट्रिशन, लो इन कैलोरी, जिसकी वजह से आसानी से हम इसको ले पाते हैं। आपके ब्लड की लिपिड प्रोफाइल को, ये जैसे ट्राइग्लिसराइड लेवल किसी का बढ़ रहा है, बार बार हो सकता है कुछ चीजें उनको नहीं जम रही है, तो जैसे बताया जाता है हम खाते सात्विक खाना खाते हैं, हमारे मूड में बिहेवियरल भी चेंजेस बहुत बढ़िया होते हैं, तो स्ट्रेस लेवल को भी ये कंट्रोल करना आता है, शुरू हो जाता है। तो इतना अमेजिंग ये सोल्यूशन है हमारे पास। और इसका जो सोलमेट है इसके बारे में क्या ही बताया, है ना, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, इसको तो आप पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो वर्ड पर्सनलाइज दिखा गया है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे घर में मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, तो उनके अलग अलग जरूरतें होती है,
उनके अलग अलग फूड चॉइसेस होते हैं, तो ये पर्सनलाइज हो जाता है उनके लिए भी। इतना अमेजिंग है। तो इसके अंदर क्या है, ये सोया आइसोलेट है, जिसके अंदर मतलब सोया आइसोलेट का मतलब होता है, आइसोलेट का मतलब होता है कि जो चीजें हमारे शरीर के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं जरूरी नहीं है, उसको हटा दिया जाता है। ये क्लिनिकली प्रोसेस की बात है, ये हम नहीं हटाते। वरना कोई सोयाबीन लेके आएगा, उसको कुछ करके वो खाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये साइंस और ये एक्सेलेंस से बनता है। और इसके अंदर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है। साथ ही में ये 9 ग्राम पर सर्विंग में हमें 5 ग्राम अप्रोक्सीमेट इतना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट को आप कंप्लीट करते हैं। आप अगर एक बॉईल एग खाते हैं, तो हमें ऑन एन एवरेज, अगर बड़ा लार्ज का खाएंगे तो ऑन एन एवरेज हमें 5 से 6 ग्राम का प्रोटीन मिल जाता है। अभी तो अंडे का वे अलग ही फंडा हो गया है ना, अभी मार्केट में कुछ अलग ही चल रहा है। तो अंडे खाने में भी डर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है। तो हमारा प्रोटीन लेने में डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं, आराम से खाइए। बिकॉज इसका जो पीडी का स्कोर जिसको बोला जाता है, आगे मैं बताऊंगी, ये बहुत ही नंबर 1 है। तो 22 कैलोरी का पर सर्विंग है। तो आप इसको आपके फूड में, आपके रेसिपीज में, अभी अभी हमारा रिसेंटली बहुत बढ़िया फूड रेसिपी हुआ था, आप अलग अलग रेसिपीज में इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत ही कम मात्रा में इसके अंदर फैट है, और आसानी से जब आप एडिक्वेट लेवल ऑफ प्रोटीन लेते हैं आपके शरीर के जरूरत के हिसाब से, तो आपके 2 मील के बीच का हंगर आपका मेंटेन होता है। राइट। तो इतना बढ़िया अगर आपको सोल्यूशन मिलेगा, इसके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं है, फ्लेवर नहीं है, इसलिए आप किसी भी रेसिपी में उसको आसानी से मॉड्यूलेट कर सकते हैं। आप रोटी में डाल सकते हैं, आप सूप में डाल सकते हैं, कटलेट्स में डाल सकते हैं। राइट। यस। तो जैसे मैंने बताया, प्रोटीन बेसिकली एक ऐसा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है ना, जो हमारे ब्रेन को, हमारे टिश्यूज को बनाने में, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक बनाने में मदद करता है। एक्सक्यूज मी। यस। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे प्रोटीन में 20 अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, जो कि हमारे खाने से सब मिलते नहीं है। हमें वो लेने के लिए हमें अदर सोर्सेज लेना पड़ता है। राइट। ये बेस्ट सोल्यूशन है, जिसके अंदर हमें सोया हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन मिलता है। अगेन सेफ प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो वो सेफ प्रोटीन है ना, एनिमल प्रोटीन से तो बेहतर ही होता है। तो इसीलिए हमें ये प्रोटीन सोर्स, जिसको पीडीकास बोला जाता है, जिसका नंबर 1 स्कोर है, बोला जाता है, हमारे हर प्रोटीन को स्कोरिंग दिया जाता है 1 2 3 4 5। तो हर प्रोटीन सोर्स उसके जरूरत के हिसाब से सही है। लेकिन अगर मेरा बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म में मैं आसानी से, कुछ हार्डली मैं 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज या वॉक करे, तो मेरे लिए लेवल 1 का प्रोटीन जरूरी होता है, जिसका डाइजेस्टिबिलिटी 100% होता है। अगर आप रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म में भी ये प्रोटीन को लेते हो तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। तो ऐसे इसको स्कोर 1 बोला जाता है, और ये हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर का स्कोर है। इसलिए आप किसी को भी ये दे सकते हैं, और इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। राइट। अभी देखिए, बताए, अभी इसका मिल्क की बात करते हैं। अभी बताइए, इतना पॉपुलेशन है, दूध कहाँ से लाएंगे इतना? लेकिन दूध तो हम जन्म से पीते आ रहे हैं, और कभी कभी तो मरने के बाद भी हमें कुछ चीजों के लिए दिया जाता है। राइट। तो ये ऐसा चीज है ना, फूड कैटेगरी में आती है, जिसको मिल्क को एक टाइम पे अन्नपूर्णा ब्रह्म बोला जाता था, एक कंप्लीट मील भी बोला जाता था, क्योंकि वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इम्प्रूव बोन करता है, वेट को कंट्रोल करने के लिए, सब सब चीजों के लिए वो इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके साथ में एक बहुत सारे, अगर आपका सेहत ठीक नहीं है ना, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ना। लैक्टोज इंटॉलरेंस होना, जैसे मुझे प्रॉब्लम था, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता था मुझे, डाइजेस्ट नहीं होता है, ब्लोटिंग होता है, छोटे छोटे बच्चों को गैसेस के प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशंस के प्रॉब्लम्स होते हैं, हॉर्मोन्स। अभी जिस हिसाब से हमारे ग्लास में आ रहा है मिल्क, या हमारे घर में आ रहा है, या बच्चों को मिल रहा है, इतना पॉपुलेशन, उतना गाय भैंस भी नहीं है, तो आप समझ सकते हो कितने सारे हॉर्मोन्स और इसके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। और तो और अभी तो मशीनरी वाले मिल्क भी बन रहे हैं, है ना। कैसे बन रहे हैं पता नहीं, बट वो बना रहे, इतना टेक्नोलॉजी आगे चला गया, तो क्वालिटी की कोई भी अश्योरिटी नहीं है। और जिसकी वजह से हमें स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे बोन डेंसिटी के भी इश्यूज आ रहे हैं, हमें लगता है हम कैल्शियम ले रहे हैं या बोन्स के हेल्थ के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। राइट। तो इसीलिए परफेक्ट पार्टनर, हमारा जो फ्यूल पार्टनर है, हमारे शेकमेट प्रोटीन के साथ हमने एक अमेजिंग शेकमेट, हमारा ये फ्यूल है, जिसका ऐड होते ही हमारा जो शेक है ना, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है।
एक अमेजिंग लेवल पे पहुंच जाता है। और इसको लेने के बाद टेस्ट तो जैसे अमेजिंग हो जाता है, मतलब छोटे बच्चे तो पिए बिना रहते ही नहीं है। इसके अंदर खास चीज क्या है, तो इसके अंदर एक तो 1/3 लैक्टोज है ना, बहुत कम मात्रा, इसलिए आपको डाइजेशन के इश्यूज नहीं आते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में है। हाई प्रोटीन, इसमें भी आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपको 10 ग्राम 11 ग्राम पर सर्विंग आपको मिल जाती है। मतलब अगर आप बच्चों को भी देते हैं तो उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। 1 ग्राम इतना फैट मिलता है। और विटामिन डी जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है, कैल्शियम सोर्स को एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है। और इसके अंदर नेचुरल शुगर लेवल कुछ भी नहीं है, बहुत ही नेचुरल स्वीटनेस है। स्टीवा नाम का पत्ता आता है, उसका स्वीटनेस उसके अंदर होता है, इसलिए नेचुरली शुगरी रहता है वो, लेकिन उसमें कोई एडेड शुगर नहीं होता। इतना अमेजिंग हमारा ये शेकमेट फ्यूल है, राइट। तो इसके बेनिफिट, डेफिनेटली इसके बेनिफिट क्या है हमें समझ में है। तो इसके हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं जब हम ये सारी चीजें अच्छी मात्रा में लेना शुरू कर देते हैं, राइट। हमारा मसल डेवलपमेंट होता है, हमारा बोन मेटाबॉलिज्म, बहुत मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, हमारा बोन का जो उम्र के हिसाब से हर 10 साल में हमारे बोन की स्ट्रक्चरिंग चेंज हो जाती, तो एक हेल्दी तरीके से होनी शुरू हो जाती है। हमारी शुगर लेवल कंट्रोल में होनी चालू हो जाती, हम ग्रेसफुल एजिंग की तरफ चले जाते, मेडिसिन फ्री वाली लाइफ हम जीते हैं। हमारे हेयर हेल्थ अच्छे हो जाते हैं, स्किन हेल्दी दिखनी, हमारे इम्यून हेल्थ बढ़िया, सारे जैसे कि हमारा हार्ट हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाता है। और हम एक आइडल वेट की तरफ हमारा जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। इतना अमेजिंग हमारा ये फ्यूल है। और जिसका बेसिक इंग्रेडिएंट जिसको बोला जाता है लो जी है ना। ये लो जिया है मतलब क्या, जिस खाने का उच्चांक 0 to 55 के रेंज में आता है ना, 0 to 55 के रेंज में आता है, वो खाना लो जिया कैटेगरी में आता है। अगर आपकी कैनेस्ट्रियल पे देखेंगे एक रेड ये येलो कलर का मार्क रहता है, और इसका मतलब क्या, आपका खाना आपके शरीर में धीरे धीरे ग्लूकोज बना रहा है और उसको यूटिलाइज कर रहा है। ये उसका मीनिंग है ना। ये धीरे धीरे करेगा करके वो एनर्जी स्टोर नहीं करेगा, वो यूटिलाइज करेगा। इतना अमेजिंग हमारा ये फ्यूल है, राइट। जिसका रिजल्ट क्या आता है, हमें अमेजिंग वेट कंट्रोल मिलता है, हमें डायबिटीज अगर किसी को चैलेंजेस है तो वो रिड्यूस होना धीरे धीरे, हमारे ग्लूकोज लेवल मेंटेन होना शुरू हो जाती है, फैट लॉस जर्नी स्टार्ट हो जाती है, मसल मास गेन करना, हम लोग हेल्दी तरीके से हम वेट लॉस जर्नी करते हैं या मसल मास गेन करते हैं। हमारा विजरल फैट कम होना, टमी जिसको तोंद बोलते निकलते, वो कम होनी शुरू हो जाती है, हमारा मूड बेहतर होना शुरू हो जाता है, राइट। तो यस, तो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी, बिफोर दैट हमारे पास हमारा अमेजिंग ये फ्यूल तो हम ले ही रहे, साथ में हम ये भी देखेंगे हमारे कम्युनिटी ने एक बढ़िया सा कम्युनिटी वेकेशन अनाउंस किया है, राइट। तो वो वेकेशन के लिए कितने सारे स्टूडेंट्स रेडी है, क्योंकि ये फ्यूल के साथ हम जब जितने सारे फैमिलीज को हम हेल्प करते हैं ना, इतना अमेजिंग फ्यूल होता है। और बहुत अमेजिंग लगता है ये जब हम वेकेशन, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री चीज तो किसी को अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पे जब अगर हम ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज को हेल्प करते तो बढ़िया ही रहता है, लेकिन हमारे कम्युनिटी ने वेकेशन अनाउंस किया है, इसका क्वालिफिकेशन पीरियड है दिसंबर से लेके 25 से लेके मई 2026 तक, जहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा हुआ है लेवल 1 में। अगर आप 3 फैमिलीज को हेल्प करते हैं गोल्ड, मतलब मंथली मेंबरशिप के लिए, गोल्ड मेंबरशिप के लिए, और टोटल ये महीने में 9 फैमिलीज को अगर हेल्प करते तो 11/1 का आपको लैंड पैकेज मिलेगा पर पर्सन, है ना, वेकेशन के लिए। साथ ही में अगर आप ज्यादा फैमिलीज को हेल्प कर रहे हैं और पूरे 3 महीने ज्यादा मतलब कितना, 5 फैमिली से ज्यादा फैमिलीज को अगर हेल्प कर रहे हैं, और टोटल क्वालिफिकेशन पीरियड में अगर आप 15 से ज्यादा फैमिली को मदद कर रहे हैं, तो आप 2 लेवल का वेकेशन क्वालिफाई कर सकते हैं पर्सन 1 के लिए। तो अमेजिंग है ना, ये क्वालिफिकेशन अमेजिंग है, अच्छा लगा, है ना। तो इसी के साथ मैं देखना चाहूंगी ये अमेजिंग फ्यूल लेने के लिए कितने सारे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने, फैमिलीज ने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया ये फ्यूल लेने के बाद, राइट। इतना अमेजिंग फ्यूल है कि मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ ये फैमिली के साथ ये फ्यूल को लेती हूँ। तो कितने सारे एक्साइटेड है यहाँ पे, मैं नए चेहरे देखना चाहती हूँ। लेने के बाद आपको कैसे लग रहा है? यस। वाह, अभी भी हैंड रेज हो रहा है, फटाफट से हैंड कर, मैं नए चेहरे देखना चाहती हूँ। क्योंकि हमारे कम्युनिटी में ना, मैं ऐसा हमेशा कहती हूँ कि आपके एक्सपीरियंस से ना अगर किसी की जिंदगी में एक बेहतर डिसीजन लेने में मदद हो सकती है, तो हम जरूर अपना अनुभव शेयर करना है ना। सही कहा मैंने। यस, मैं यहाँ पे नीलिमा मैम से बात करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए मैम, आप कितने दिन से हमारे फैमिली के साथ बने हैं और आपकी हेल्थ मैं हेल्थ फैमिली क्या है? में 1.5 साल से हूँ। ओके। मुझे बीपी शुगर बीपी दमा का प्रॉब्लम था और अस्थमा का हम्म। और सर दर्द का प्रॉब्लम था। इसकी वजह से मैं ज्वाइंट हुई थी। तब से मैं फ्यूल यूज कर रही हूँ। उसके साथ अ, ये जो यहाँ कम्युनिटी में बताते हैं ये सब फ्यूल में यूज करती हूँ। ओके। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मेरा वेट 63 था। अभी 61 वेट है मेरा। ओके। 12 केजी मैंने वेट कम किया है। ओके, 73 था शायद आपको कहना है। 63 था तो 52 1 हो गए हैं ओके, अभी। 51 हुआ है। ओके। यस। हाँ, अमेजिंग 51 मैम, हो गए। इतना बढ़िया आपने वेट लॉस भी किया है। तो आपने कितने सारे फैमिलीज को हेल्प की ये फ्यूल हमारा ब्रेकफास्ट चेंज करने के लिए? मेरे घर में ये मेरे 4 लोगों का मैंने ये किया है, फ्यूल दिया है। अभी मेरे चालू है। मेरी ये जर्नी चालू है। अमेजिंग अमेजिंग और मैम, बहुत बढ़िया। मेरे घर में ये सब लेते हैं। और बहुत अच्छा है, अच्छा रिजल्ट आता है। और बहुत अच्छा ही लगता है। बहुत एनर्जेटिक भी रहता है। अच्छा, तो फिर अभी आपको आपका काम आसान हुआ रहेगा ना मैम? सुबह का भी ब्रेकफास्ट बनाना है, गैस चूल्हा जलाना है। अभी तो मिक्सी का बटन ऑन होता रहेगा। हाँ, हाँ, हाँ मैडम, यस। ओके, ग्रेट। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच नीलिमा लगता मैम। है। यस, थैंक यू हाँ। सो मच नीलिमा मैडम, और बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। यस, अभी मैं बात करना चाहूंगी यस, नाग नागेश सर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल। यस सर, बताइए आपकी जर्नी। आप बहुत बढ़िया तरीके से बैठे हो और मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत अच्छे से सुन भी रहे थे और अच्छे से एजुकेशन भी ले रहे थे। बताइए, क्या ये एजुकेशन ने, हमारे हेल्थ कम्युनिटी ने आपको क्या अनुभव दिया है? कि मैम अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कम्युनिटी ने मेरा पूरा लाइफ चेंज कर दिया है मैडम। मेरा और मेरा फैमिली मेंबर्स का पूरा मेडिसिन मुक्त लाइफ, हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। ओके। आपको किस दिक्कतें थी, हेल्थ चैलेंजेस थे सर? मैडम, मुझे एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम, सीवियर प्रॉब्लम था। हम्म। और पेट ज्यादा बढ़ गया था। वेट लॉस के लिए मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन किया था। ओके। ओके, वेट लॉस तो आपने कितने केजी का वेट लॉस किया सर? 10 केजी वेट लॉस किया हूँ। आइडल वेट मेंटेन कर रहा हूँ। 10 केजी का वेट लॉस। ओके, तो अभी आसान लगता है सर ब्रेकफास्ट बनाना? बहुत आसान है मैम। है ना? अभी बहुत अभी इजी मैडम की जरूरत नहीं पड़ती है ना ब्रेकफास्ट बना के, तो मैडम की जरूरत नहीं पड़ती। यस मैम, यस मैम। कहीं पे भी आप ट्रैवलिंग में रहेंगे, कहीं पे भी ये ब्रेकफास्ट बन जाता है। 100% इजीली ले सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच नागेश सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू। यस। अभी मैं बात करना चाहूंगी दीपक सर से। यस दीपक सर, बताइए सर। आप भी बहुत से बढ़िया तरीके से सुन रहे हैं, और आपका क्या हेल्थ गोल था सर ये कम्युनिटी में आने से पहले? क्या दिक्कतें थी और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपने पाया? यस, नमस्ते। अ, नमस्ते। बहुत बहुत ओवर वेट होने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस थे। हम्म। यूरिक एसिड, अस्थमा का भी ये था, और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर भी बॉर्डर पे आया था, लेकिन एजुकेशन ना होने की वजह से चल रहा था ऐसे ही। चल देखेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन ये गुड कम्युनिटी और कोचेस की वजह से बहुत बड़ा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से ये सब चैलेंजेस ऑटोमेटिक आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। तो इसका रीजन है कि मैंने 34 केजी फैट लॉस किया वाओ। एज ऑफ 61, और 10 इंचेस लॉस किए। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ कोचेस और कम्युनिटी की वजह से ये सब चैलेंज, ये सब बदला हो गए। तो अभी तो मेरी पूरी फैमिली हेल्दी और हैप्पी होगी तो इसकी वजह आपके आपकी फ्यूल से। पार्टनर आपकी फैमिली मेंबर्स है? पूरी फैमिली है। उनका क्या रिजल्ट है सर? सेम मेरे, मैंने जैसे फैट लॉस किया वैसे मेरे लड़के ने वेट गेन किया, अच्छा। और ओके। अभी वो फ्रांस में कंज्यूम कर रहा है। ओके, ग्रेट। जैसे यस, यस, हमारे 94 प्लस कंट्रीज में ये न्यूट्रिशन जाता है, तो वो आसान हो गया उनके लिए। यस, यस, यस। राइट, अमेजिंग। तो अभी आपको चिंता नहीं होती रहेगी बच्चे की सेहत कैसी होगी, क्या ही होगी? नो, नो प्रॉब्लम, एकदम हेल्दी एंड हैप्पी। वाह, इन अमेजिंग। कम्युनिटी के लिए थैंक्स। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना अनुभव शेयर किया। यस, मैं अभी बात करना चाहूंगी यहाँ पे शंकर सर से। गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर आपके बारे में। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं मेरा पर्सनल हेल्थ के लिए मैं कम्युनिटी ज्वाइन हो गया था मैडम।
हम्म। अभी 5th मंथ कंप्लीट हो गए, 6th मंथ में एंटर हो गए। हम्म। अब तक मैं 18 kg वेट लॉस करे मैडम। ओ वाओ। हाँ। और मेरे फैमिली तो इसमें जुड़ गई मैडम, और मैं अदर पब्लिक को हेल्प कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। ओके, बहुत अच्छा ये लग रहा एक सादा इंसान को एक अच्छा इंसान बना रहे हैं कम्युनिटी मैडम। सही कहा, सही कहा। इंसानों में परिवर्तन हो रहा है ना। हाँ 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 मैडम, वाह, ओके मैडम। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया हेल्दी लगा एंड सर हैप्पी आपसे मैडम। बात करके। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, मैडम। ऐसे हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। ये सभी हम ओके बात मैडम। करेंगे नीलेश सर से। गुड मॉर्निंग सर। अनम्यूट किया आपको, बात करिए सर। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग जी गुड कम्युनिटी। मॉर्निंग। बताइए सर, आपका क्या रिजल्ट है हमारे कम्युनिटी के साथ, कितने दिन से आप बने हैं और क्या चैलेंजेस लेके आए थे कम्युनिटी में सर। मुझे कम्युनिटी में ज्वाइन होके 300 डेज हो गए। ओ। और आने से पहले मेरा वेट इतना बढ़ गया था कि 126 केजी हुआ था। अरे लेकिन वाह। एक कम्युनिटी में आके मैं 38 केजी अभी वेट लॉस किया है। और अमेजिंग, 38 kg सर, मैंने सही सुना। यस यस 38 केजी। 38 kg। यस। हम्म। वाह। और इसकी वजह से मेरा जो हेड पैर दुखता था, फिर डायबिटीज रिवर्स हो गए। और जो चैलेंजेस था, मेरे पेट में दर्द था, वो अभी सब नॉर्मल हो गए। और मेरे फैमिली भी मेरे साथ एक पिल लेती है और कंज्यूम करती है, तो उनका भी रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। मेरे बीबी का भी स्किन का जो रिजल्ट है वो बेहतरीन हो गए, और उसका वेट भी लॉस हो गए। तो हैप्पी फैमिली हो गए, और दूसरे का भी मदद कर रहे हैं। तो सारे फैमिली मेंबर्स एकदम से ले लेते, कोई मना नहीं करते सर, अरे नहीं नहीं अभी मुझे इतना पोहा फील इतना खाना है। अच्छा है। यस, इतना फील अच्छा है तो हमारे फील ही लेते हैं। और मेरे बच्चे भी इतना मेरा हमारे पास फील लेने के आते हैं, उसको भी डायनोसेक चालू है। तो ये हैप्पी फैमिली है। और इतना हमारा अमेजिंग रिजल्ट आया है। तो बेहतरीन, मैं 38 केजी वेट कभी किया नहीं। मैं सोचता था सोचा कि था इतना सर वेट आपने 38 kg का भी वजन कम अद्भुतమైన होगा। इंडियन मेडिसिन। नहीं नहीं नहीं, इतना वेट कभी कभी होगा तो बहुत सारा వర్షం క్యారీ किया, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा था। ओके बाकी ग्रेट। उनमें दम हुआ। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात सॉरी। करके बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। यस। ये सभी मैं बात करना चाहूंगी, यहाँ पे प्रदीप सर है, एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मैं देख पा रही हूँ। यस। गुड मॉर्निंग सर, मैम, गुड मॉर्निंग ऑल वेरी गुड कम्युनिटी। मॉर्निंग सर। यस बताइए मैम। सर, आपका क्या मैंने अनुभव रहा। मैंने यहाँ पे 23 मार्च 2025 को यहाँ पे ज्वाइनिंग किया था। स्टार्टिंग में ही 3 मंथ में ही मेरा 10 केजी वेट लॉस हुआ था। अभी टोटल मेरा 21 केजी वेट लॉस है। साथ ही साथ में मेरा जो कुछ प्रॉब्लम्स थे, मतलब वो शेयर करना चाहूंगा। मुझे बचपन से ना दमे का प्रॉब्लम था। तो कुछ ज्यादा कुछ मतलब मैं एक्टिविटीज वगैरह करता था ना, तो मुझे खांसी सर्दी वगैरह हो जाती थी। तो अभी का मेरा जो रिजल्ट है, मैडम, मैं स्टार्ट टू एंड 5 किलोमीटर रन करता हूँ। वाओ। मतलब रनिंग स्टार्ट करता हूँ, एंड टू 5 किलोमीटर तक मैं स्टॉप नहीं होता हूँ। और मुझे जरा भी दमा नहीं आता, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये अमेजिंग रिजल्ट आया है मैम। मैंने 9 इंचज का मेरा कमर का लॉस किया है। मतलब तो मेरा ओके। अभी जो पहले के कपड़े थे, अभी पूरे मतलब पुराने कपड़े कुछ भी आते नहीं है मुझे। ओके। ओके। तो बहुत ही अमेजिंग का रिजल्ट शायद मुझे यहाँ रिजल्ट पे आ मिला रहा है। है। साथ यस। ही साथ मेरी जो फैमिली है, उसमें मेरा पूरा फैमिली इसमें ज्वाइन है। मेरी मम्मी ने यहाँ पे 8 केजी वेट लॉस किया है। मिसेस ने मेरे 12 केजी वेट लॉस किया है। ओके। तो और मेरे बच्चे का, यहाँ पे अनुभव वेट लॉस का है, वेट गेन का है, वेट मेंटेन का है, बोन हेल का है। यस 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 राइट। थैंक यू सो मच यस प्रदीप यस। सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक अभी मैं लास्ट अनुभव लूंगी यहाँ पे विजया मैडम का। यस। गुड यस, मॉर्निंग गुड विजया मैडम। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग कम्युनिटी। थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैम। जी मैम, बताइए आपका क्या अनुभव रहा। यस मैम, मेरा इस कम्युनिटी के साथ बहुत ही अमेजिंग अनुभव है, क्योंकि मेरा कम्युनिटी में आने से पहले मैं इस कम्युनिटी में वेट गेन करने के लिए आई थी मैम। क्योंकि अंडर वेट होने की वजह से बहुत सारे हेल्थ इशू मेरे लाइफ के अंदर चल रहे थे। मगर इस कम्युनिटी में आने के बाद मैंने अमेजिंग 11 kg वेट गेन किया मैम। तो वाओ। लास्ट 4 ईयर से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं वो वेट गेन करके। तो मेरे साथ मेरे फैमिली में टोटल 6 to 7 लोग ये फ्यूल कंज्यूम करते हैं, और पूरी तरीके से हेल्दी लाइफ जी रहे हैं मैम। क्योंकि ये फ्यूल इतना अमेजिंग है ना, जो प्रॉब्लम्स मेरे डॉक्टर के पास जाने के बाद क्लियर नहीं होते थे, मगर इस कम्युनिटी में आने के बाद पूरी तरीके से क्लियर हो गए मैम। सही कहा मैम आपने। है ना, हमारी हमारी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन कंपनी है, जो प्रॉब्लम्स के ऊपर काम नहीं करती, सॉल्यूशंस के ऊपर काम करती। बहुत बढ़िया लगा विजय मैडम आपसे बात करके। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट फ्यूल की तरफ। यस, क्योंकि और एक फ्यूल है हमारे पास अमेजिंग, और जो सबसे सबका चाहिता है ना, सबका चाहिता फ्यूल है वो। बट बिफोर दैट, ओके ग्रेट। तो हम हमारे हमारे ब्रेवरेजेस में ना, हम हमारे सुबह के नाश्ते में ना, हम ये एनर्जी ड्रिंक को हमेशा डालते हैं ना, चाय ड्रिंक कॉफी या कुछ ना कुछ हम हमेशा कंज्यूम करते ही रहते हैं, राइट? क्यों करते हैं? हमें लगता है उससे हमें क्या क्या मिलेगा, हमारी एनर्जी बूस्ट होगी, हमारा मेंटल अलर्टनेस अच्छा होगा, और शायद होता भी रहेगा कुछ हद तक। बट जिस हिसाब से बना के ले रहे ना, वो बनाने के तरीके गलत होती है, पर बताया किसी ने नहीं होता है, उसके साइड इफेक्ट्स भी हमें बताए नहीं होते, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आती है हमें। हम ये लेते क्यों है पता है? क्योंकि हमें कंफर्ट मिलता है, या हमारा सेलिब्रेशन के लिए भी हम वो चीज को ले लेते हैं, बिना मतलब के भी ले लेते हैं, कभी कभी रिचुअल्स होते हैं करके लेते हैं ना। कभी कभी सुबह की दिन की शुरुआत हमें लगता है चाय पिए बिना होती नहीं, किसी किसी की तो किक की शुरुआत भी चाय के बिना होती नहीं है ना, ऐसा कोई बोलते हैं ना, अभी किक नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो ये उसी के लिए हम लेते हैं वो सारी चीजें, हमें पता नहीं रहता, ले ले तो लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता उसके फायदे कितने हैं और नुकसान कितने, है ना। जैसे अगर हम चाय कॉफी लेते हैं, तो उसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। जैसे अभी तक तो ये सैचुरेटेड फैट, फैट कैलोरीज, शुगर कैलोरीज, ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ ही रहेगी। तो आप अगर कंपेयर करेंगे ना, आप देख सकते हैं क्या क्या उसके दायरे हैं। 41%, अगर अगर परसेंटेज में बोले, तो शुगर कैलोरी कॉफी में 41% है, और कंपैरेटिव चाय में 37, है ना। हमारी फैट कैलोरीज कितनी है यहाँ पे? 2.1, और यहाँ पे 12। फैट कैलोरीज कितनी है? सैचुरेटेड फैट 2.1, और इसमें 12। तो ये होता है कैलोरीज आपको ओवरऑल। अगर 1 कप ऑफ टी हम ऑन एन एवरेज लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? लेकिन हमारे पास एक अमेजिंग फ्यूल है, जिसका नाम है एनर्जी ड्रिंक, हमारा जो फ्रेश बोला जाता है जिसको, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा कम कैलोरी है ना, पर सर्विंग अगर आप देखेंगे एक ड्रिंक में ऑन एन एवरेज 3.52 कैलोरी, 40 mg इतना पर सर्विंग कैलोरी है। और मैं आपको बोलूँ ना, ये बहुत ही कम कैलोरीज है, ये मतलब ये अभी तक मैंने जितनी बात की ना, उतने कैलोरीज वो खत्म भी हो गई। हमने जितनी अभी तक बात की ना, वो कैलोरी मतलब बोला जाता है अगर 4 कैलोरीज से कम अगर कोई चीज है, 4 से 4 कैलोरी से कम अगर कोई चीज लेते हैं हम, तो वो 0 कैलोरीज में कंसिडर की जाती है, राइट। तो हमारी एनर्जी ड्रिंक बहुत ही लो कैलोरी वाली चीज है। हमारी एनर्जी ड्रिंक बहुत ही जेंटल बूस्ट करती है, हमें एक अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस देती है, कंसंट्रेशन लेवल उसका अच्छा है। साथ ही में उसके बेनिफिट्स क्या क्या है हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, बिकॉज इसके अंदर जो कैफीन की मात्रा है बहुत ही सीमित है, लेकिन आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए, फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए, आपके एक्सरसाइज के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, और आपके डायबिटीज और हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करने के लिए ये मदद करती है। और ऑफ कोर्स इसको लेने के बाद की मूड की क्या ही बात करें, है ना, बहुत बढ़िया लगता है ना, दिन की शुरुआत हमारे एक बढ़िया तरीके से हो जाती है अगर हम हमारी शुरुआत एनर्जी ड्रिंक के साथ करते हैं। और इसके मुझे पता है चाहते बहुत है। इसके बेनिफिट क्या है, इसके अंदर इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये डेफिनेटली बेनिफिट टेकिंग ऑफ ग्रीन टी होता है कि ये हमारे स्किन के लिए अच्छा है, हमारे सनबर्न्स को प्रोटेक्ट करता है। साथ में इसके अंदर जो कैंसर प्रिवेंशन कुछ चीजें होती है, हमारे हेल्थियर एक लाइफ देते हैं। साथ में स्किन के ऊपर अगर रेडनेस आता है किसी को, तो वो कम होना शुरू हो जाता है। हमारे स्किन के लुक को हमें एक एंटी एजिंग की लुक की तरफ लेके जाता है, डार्क सर्कल्स को कम करता है। इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट है ना, गोल्डन ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट, हमारे गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, हमारे इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस को भी वो कम करने के लिए मदद करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए भी मदद करता है। इसलिए अगर आपको ब्रेक चाहिए, तो एक एनर्जी ड्रिंक आप पी ही सकते हैं आराम से, है ना। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूंगी, यहाँ पे कितने हमारे ऐसे टी लवर थे जिनकी चाय बदली हो गई, और एनर्जी ड्रिंक ने जगह ले ली, और अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी चाय कैसे बंद हो गई, है ना। जो चीज अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रही 10 साल से। बाय द वे, मैं टी लवर नहीं हूँ, मैं अपनी बात करूँ, मैं बिल्कुल भी मीठी लवर नहीं हूँ, मुझे स्पाइसी बहुत ज्यादा पसंद था। बट द डे वन मेरा कोच ने मुझे ये एनर्जी ड्रिंक सर्व किया, वो दिन है और आज का दिन है। अगर मेरे पास एनर्जी ड्रिंक नहीं आया, तो मेरा दिन तो नहीं बनता। ऐसा मेरे साथ किसी के साथ होता है, स्टोरी मैच होती है। यस, एक्साइटमेंट चाहिए, इतना अमेजिंग है ना। तो लास्ट में 4 स्टोरीज लेने वाले, एक्सपीरियंस एक्साइटमेंट वाले लोगों का ही लेने वाली हूँ मैं। यस, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट।
एक्साइटमेंट, यस। यहाँ पे नीता मैडम मुझे बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। नीता मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए एनर्जी कैसा है? गुड मॉर्निंग मैम। मैं बहुत ज्यादा चाय पीती थी पहले। दिन भर हम्म। में कम से कम 10 से 11 कप हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि इससे मुझे बहुत ताकत मिलती। पीने के बाद ऐसा लगता था खाना नहीं मिला तो चलेगा। हाँ हाँ। लेकिन जब से एनर्जी ड्रिंक ले रही हूँ तब से मैं चाय की तरफ देखती भी नहीं हूँ और ना ही मेरी इच्छा होती है। ओके। और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या ऐसा बदला हमेशा हुआ लगता मैम, एक चाय बदलने की वजह से क्या बदला हुआ? मैम, उससे ऐसा हो गया कि जैसे पहले कहते थे कि अरे नींद नहीं आ रही है या सिर दर्द हो रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम था कि अगर चाय का टाइम मिस हो गया तो हेडेक होता था। लेकिन अब वो समस्या ही नहीं है। अब पता ही नहीं होता, कई साल हो गए कभी कहा ही नहीं है कि आज मेरा सिर दर्द हो रहा है। और ये पूरे फ्यूल में कंज्यूम कर रही हूँ, उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा वेट लॉस भी हुआ है। और कितना सबसे केजी अच्छा का कि वेट मेरी लॉस हुआ मैम आपका? 8 kg का और 6 इंच लॉस किया है मैंने। वाह, अमेजिंग, इंचेस और लॉस हुआ, बढ़िया। नी पेन बहुत ज्यादा था मुझे, मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी। अब ओके। मैं पालकी बना के बैठती हूँ। मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है और स्किन में इतना अच्छा हुआ कि जो मेरी एड़ियां फटती थी हाँ वो हाँ। फटना ही बंद हो गई है। वाह। इस बार ठंडी में बिना सॉक्स के घूमती हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मैम मुझे। ग्रेट ग्रेट नीता मैम, आपकी एनर्जी तो बढ़िया है, एनर्जी के साथ मैच हो रही है। यस, थैंक यू सो मच, अमेजिंग, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। यस, मैं यहाँ पे सुजाता मैम से बात करना चाहूंगी। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस, बताइए मैम, क्या अनुभव रहा, हमारी एनर्जी ड्रिंक आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। मैं कॉफी लवर हूँ। मैं रात को बहुत कॉफी पीती थी, ओके। लेकिन अभी बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है। पता नहीं फर्स्ट डे से जब से चालू किया है, इट्स जस्ट अ वाटर एंड दिस थिंग, बट मन ही नहीं करता है चाय पीना। मेरे को पोहा और चाय आप 24 आवर्स में कभी भी दे दो, आई वॉज ईटिंग इट। लेकिन ओके। अभी बिल्कुल भी मन नहीं करता। इट हैज चेंज द मूड। मूड अच्छा रहता है, पूरा फ्रेश रहता है और अटेंटिव भी रहता है। पूरा पूरा ध्यान देके, वो भी फ्यूअल सेक्शन में जब पूरे मॉर्निंग सेशन में जब हम बैठते हैं, पूरा अटेंटिवली सुनते हैं। इट्स वेरी नाइस, वेरी ओके। क्या मेन चैलेंजेस आपको क्या थे मैम? और आपने कहा कि आप पोहा के साथ कॉफी प्रिफर करते थे ना, कि चाय प्रिफर करते थे? पोहे के क्या? साथ चाय और रात को कॉफी। तो मैंने कहीं सुना था कि हम जब भी मतलब पोहे के साथ अगर कोई ब्रेवरेज लेते हैं, चाय या कॉफी, तो उसके आयरन कंटेंट जो होते हैं ना पोहे के अंदर के, वो एब्जॉर्ब नहीं होते। तो हम ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन की चीजें गलत तो कर ही लेते, साथ में रॉन्ग कॉम्बिनेशन के भी करते थे। तो आपको क्या दिक्कतें थी मैम, आप कम्युनिटी में आने से पहले? बहुत आती थी मेरे को। लाइक हमें मुझे नहीं पता चलता था कि ये चाय की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। सर दर्द हुआ तो चाय पी लो, कुछ भी हो रहा है, मूड खराब है चाय पी लो। लेकिन बहुत तकलीफ होती थी, लाइक हम्म। उल्टी जैसे होना, लाइक अंदर से अनकंफर्टेबल रहना। पीने का मन नहीं कर रहा है फिर भी पीते थे, ऐसे कि सर दर्द कम हो जाए, कैसे भी वो ये कम। भी एक चीज होता है, पीने को मन नहीं तो भी पिया जाता है ना। किया जाता है। अमेजिंग, 5 बढ़िया। बज गए मतलब चाय बनानी ही बनानी है, कॉफी तो बना अभी ली। चाय नहीं बनती, कितने समय से चाय नहीं बनाई मैम? 3-4 महीने हो गए, मैंने हाथ भी नहीं और लगाया। एनर्जी ड्रिंक कैसे लगता है फिर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके फ्लेवर्स इतने अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेमन फ्लेवर, इलायची वाले, बहुत अच्छे। ग्रेट, थैंक यू सो मच सुजिता मैम, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। यस, यहाँ पे मैं और एक पर्सन से बात करना चाहूंगी। यहाँ पे यस, हमारे अ, अतुल सर है। यस, गुड वेरी मॉर्निंग गुड कमलेश मॉर्निंग जी। सर, आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया रहती है। हम कहीं ये ना कहीं से एनर्जी आप को एनर्जी ढूंढ ही फ्यूल का लेते ही हैं। कमाल है ये। यस। एनर्जी ड्रिंक का ही कमाल है ये। जी। एक्चुअली मैम, मैं जब ये कम्युनिटी में आया था तो पहले 7 दिन में मेरी चाय बंद हो गई थी। हम्म। यानी चाय अभी मैं पीता भी नहीं हूँ, और गए 1 साल में मेरे यहाँ चाय की पत्ती भी नहीं आई। कोई गेस्ट भी आ गए ना तो वो बोलते चाय पियो, चाय पिलाओ आप। तो हम चाय बनाना भूल ही गए। सॉरी, पर ये रियलिटी है। अभी कोई बोलेगा चाय बनाओ तो वो पानी कितना लेना और दूध कितना डालना है, यही अभी पता नहीं है। कितना चम्मच चाय को डालनी है ये पाउडर। सर, ये इससे मैं भी रिलेट करती हूँ। और अगर मैं कभी बाय एनी चांस कोई आ जाता है और मुझे चाय बनाने के लिए, तो अभी तो डर सा ही लगता है, डर सा ही नहीं, वो लगता है। तो मैं उनको और वो बताती हूँ बन भी आपकी गई रिस्क ना। के ऊपर वो है पीना है। थोड़ी बची हुई पाउडर है, वो सालों से पड़ी है। पर वो बन भी गई तो हम खुद नहीं पी पाते, इतनी बेकार जी बनती है। जी। क्योंकि वो अभी गया, वो बनाने का वो प्रैक्टिस ही चले गया। सही कहा। अभी 2 मिनट में एनर्जी ड्रिंक बनता है। गर्म पानी बना दो केटली में, आराम डाल से। दो, और जब जी चाहे जब पी लो। मैं मैडम एक्चुअली ना चाय बहुत पीता था। मैं कॉर्पोरेट में था। दिन में 15 से 20 कप चाय पी लेता था। उसके वजह से एसिडिटी नाम की चीज, बहुत भयंकर चीज होती थी।
और कोई भी ऑफर कर दे चाय तो वो कैसी भी टेस्ट है वो आंख बंद करके पी लेता था, क्योंकि वो प्रोफेशन ही ऐसा था कि चाय पीना बहुत जरूरी था। तो अभी तो इतना थैंक गॉड कि ये कम्युनिटी की वजह से चाय पूरी बंद हो गई है। हमारे यहाँ चाय पाउडर भी नहीं आती है, शक्कर का परसेंटेज बहुत कम हो गया कंजम्पशन घर में। तो ये फायदा है ये एनर्जी ड्रिंक की वजह से। यस, अमेजिंग अतुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, यस, थैंक ये यू। बेस्ट बेस्ट रिव्यू है बोलते हैं ना। अभी लास्ट में बात करना चाहूंगी हमारी जयश्री मैम से। यस यस, मैम। सो गुड मॉर्निंग सभी को, थैंक यू मैम। गुड सो मॉर्निंग। चाय लवर के बारे में बात हो रही है तो मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा बड़ा कोई एडिक्ट चाय का हुआ नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर दर्द हो रहा है फिर भी चाय पीती थी, और अगर खुश हूं तो फिर भी चाय, कहीं पे गेस्ट आ गए हैं और बहाने से भी, मतलब मैं पर्सनली चाहती थी कि अदरक वाली चाय बनी जाए, मतलब। एंड मैं पहले कहीं पे भी ट्रैवल के लिए जाती थी तो पहले देखती थी उस जगह पे अच्छी चाय मिलती है क्या, तो ही हम लोग वहां पे खाना खाएंगे या वहां पे मतलब स्टे करेंगे। एंड दैट वाज एडिक्शन। लेकिन जब से कम्युनिटी का पार्ट बनी हूँ, डे वन से जब से मैंने एनर्जी ड्रिंक फर्स्ट ऑफ ऑल लिया, तो मुझे लगा कि माय गॉड, सबसे पहले तो होता है ना कि काढ़ा, क्योंकि मैंने वेट लॉस के लिए बहुत सारी चीजें की हुई थी, तो मुझे लगा ये कोई काढ़ा वाढ़ा है क्या। बट आई एम जस्ट इन लव विथ अवर एनर्जी ड्रिंक, आई एम जस्ट इन लव। आज मेरे को करीबन 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं मैम कहना चाहूंगी कि मुझे शौक से भी मतलब चाय पीने का मन नहीं करता। मतलब पहले तो मैं लिटरली बनवाती थी कि चलो रात के 12 बज रहे हैं, सोना है तो फिर भी चाय पी के सोएंगे, उठना है तो जैसे आपने कहा कि किक नहीं मिलती वो भी चाय पी के करेंगे। उससे होता ये था कि इतनी सीवियर बर्निंग सेंसेशन और एसिडिटी होती थी कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप चाय के साथ में कुछ खा लिया करो, तो मेरा और ज्यादा वो शुरू हो गया था कि एवरी टाइम मैं चाय खाऊंगी तो एक खाखरा लूंगी, कुछ डाइट चिवड़ा लूंगी वगैरह होता था। लेकिन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी पिछले 12 साल से मुझे चाय पीने की क्रेविंग नहीं हुई है। हेडेक्स मैम मुझे एकदम कम होते हैं, मतलब 2025 में मैं बात करूँ तो शायद मुझे एक आध बार हेडेक कभी हुआ होगा लैक ऑफ स्लीप की वजह से, अदरवाइज देर इज एब्सोल्युटली नो हेडेक। एंड ऑन द गो मैम मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगी, मेरी इम्यूनिटी इतनी लो रहती थी, अभी स्पेशली विंटर्स है तो बार बार नाक जो है जम जाना और पूरा जुकाम रहना। लेकिन हम रिटर्न आ रहे थे, 13 घंटे की ड्राइव करके आ रहे थे, और बीच में मैंने 2 से 3 कप जो है अपना प्रोबायोटिक फ्यूल और एनर्जी ड्रिंक बना के लिया, एंड मैम नेक्स्ट डे से आई वाज एब्सोल्युटली फ्री एंड एब्सोल्युटली फाइन। सो आई एम टोटली इन लव विद दिस अमेजिंग एनर्जी ड्रिंक मैम। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अमेजिंग। ये होता है हमारे फ्यूल की एनर्जी, है ना, और जो कि सोल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। तो फटाफट से थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी के अनुभव हम नहीं ले सकते, ऑलरेडी वी आर अहेड, है ना। तो आगे मैं थोड़ा सा स्लाइड कवर कर लेती हूँ, जो कि क्वेश्चन नोटिस है। डेफिनेटली आपको ये फ्यूल को, इतना मैजिकल फ्यूल है, बट ये मैजिकल फ्यूल को चलाने वाली हमारी कम्युनिटी है, जो कि न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन और रिजल्ट के ऊपर काम करती है। तो आपको कहीं से भी इसको बाय नहीं करना है, आपको आपकी कोच की तरफ से ही इसको लेना है। बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं बाहर। आपको एक क्वालिटी अगर हमारा फ्यूल चाहिए तो डेफिनेटली इसको एक राइट चैनल से ही लेना है, और इसको समझ के लेना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती है जो हम समझने नहीं पाते। और आपको ये कम्युनिटी के साथ आपको पर्सनल कोच मिलता है, जो आपके डाउट के ऊपर काम करता है, आपके हेल्थ गोल के ऊपर काम करता है, ना कि सिर्फ आपको सपोर्ट करता है, आपको आपकी जर्नी तक पहुंचाता है। ओके, सो आई होप आप सभी को आज का फ्यूल मैजिक सेशन बढ़िया ही लगा रहेगा, और कुछ ना कुछ नोट आपने बने ही रहेंगे। और ये नोट्स को अपने तक सीमित नहीं रखना है, ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज को हेल्प करिए, हमारे ऑरा को पॉजिटिव बनाइए, और खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। सो सी यू टुमारो, है ना, हमारे हमारे प्राइम कॉल में, अपने अपने प्राइम कॉल पे। टाटा, बाय बाय। एक मिनट, मैं म्यूट करती हूँ सभी को। मैडम थैंक यू कमिटी। थैंक यू मैम, थैंक यू नॉलेज देने के लिए। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों